नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंह। रात के 11:30 बजे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इस वक्त किसी को नींद नहीं आएगी, क्योंकि सरकारी माफ कीजिए जो सियासी संग्राम है या घमासान है वो इस वक्त चरम पर है। जी हां, जिस तरीके से 17 विधायकों के बेंगलोर जाने की दोपहर 3:30 बजे खबर आई, तब से लेकर जो सियासी संकट है उसे टालने की बड़ी कवायद के तौर पर जो हालिया खबर है उसके मुताबिक कमलनाथ कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने, सभी यानी 20 मंत्री जो भोपाल में मौजूद थे, उन्होंने अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। क्यों? क्योंकि 6 मंत्री इस वक्त बेंगलुरु में मौजूद हैं, बेंगलुरु के रिसोर्ट में मौजूद हैं, जिनके जाने के बाद ही यह सियासी संकट खड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि फिर से मंत्री परिषद का गठन करेंगे कमलनाथ। आखिरी कोशिश है रूठों को मनाने की, या जो नाराज हैं उन्हें जगह दे दी जाए। तो एक आखिरी कोशिश के तौर पर देखा जरूर जा रहा है, लेकिन कोशिश कितनी कारगर होगी ये हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजदीप सरदेसाई हमारे साथ मौजूद हैं। राजदीप जी, इस्तीफे तो ले लिए 20 मंत्रियों के, क्योंकि 6 मंत्री तो बेंगलुरु में है। सवाल यह उठता है कि जो झगड़े की जड़ कह लें, फसाद की जड़ कह लें, या बवाल की वजह कह लें, ज्योतिरादित्य सिंधिया का रवैया वो दिल्ली में है और सुलझेगा मामला संवाद से। तो कहीं कोई डायलॉग हो रहा है, उनसे कहीं कोई बात हो रही है? देखिए, एक बात तो साफ है, अभी तक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कोई डायलॉग नहीं हुआ है, कोई संपर्क कमलनाथ और दिग्विजय नहीं कर पाए हैं। ये उनका आखिरी दांव है। वो जानते हैं कि नंबर इस समय एक ऐसी स्थिति में है जहां उनकी सरकार गिर सकती है। ऐसी स्थिति में उन्होंने एक आखिरी दांव खेला है कि मंत्री पद का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो, एक बार फिर मंत्री पद बने, और उसमें वो जो रूठे हुए विधायक हैं या कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते हैं, उनको मंत्रालय ऐसे दे ताकि वो पार्टी में ही रहे। एक बात आप जानिए कि अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाती है और उनको एक बार फिर चुनकर आना पड़ेगा। ये कमलनाथ इस बात को लेकर एक आखिरी दांव उन्होंने किया। लेकिन जो आपने बात कही वो बड़ी बात है कि अब तक उनकी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कोई ना संपर्क हो पाया, ना कांग्रेस लीडरशिप का हो पाया, ना सोनिया गांधी ना प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे बात कर पाई है। ऐसी स्थिति में लगता है जब तक वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं मना पाते, तब तक ये जो संकट उनकी सरकार पे है वो वैसे के वैसे रहेगा और उनकी सरकार बहुत ही मुश्किल की स्थिति में इस समय नजर आती है। कल यानी 10 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की 75वीं जयंती है। वो ग्वालियर जा रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ निर्णायक कदम उठा सकते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कल आर या पार का निर्णय लेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसी वजह से कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जानते हैं कि वो इस मामले को ज्यादा दिन अगर टाले तो उनके कुछ जो करीबी है या मंत्री हैं वो शायद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह उनको लुभा पाएंगे। तो उनको जो भी निर्णय लेना है तुरंत लेना है। ये जानिए 13 तारीख तक ही राज्यसभा नॉमिनेशंस हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमारे सूत्रों के अनुसार भाजपा ने राज्यसभा का टिकट ऑफर किया है। इसके साथ साथ उसके बाद जो बेंगलुरु में वो ये आगे देखो होता है क्या पूरे 5 साल सरकार बची हुई है, 5 साल चलेगी सरकार, चली हुई है 5 साल चलेगी। तो पीसी शर्मा जिन्हें आप सुन रहे हैं इस वक्त, कैबिनेट की एक आवश्यक बैठक मुख्यमंत्री निवास पे हुई, जिसमें हम लोगों ने, सारे मंत्रियों ने, लगभग 20 मंत्रियों ने अपने इस्तीफे माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दिए हैं। जिस तरह का वातावरण भारतीय जनता पार्टी बना रही है, हमने मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देके उन्हें निवेदन किया है, उनके विवेक पे छोड़ा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप मंत्रिमंडल का गठन स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। हमें कांग्रेस की सरकार चलाना है। जनता ने हमें 5 साल का मैंडेट दिया है। अगले चाल में कामयाब ना हो, इसलिए हम सारे मंत्रियों ने अपने लगभग 20 मंत्रियों ने तो कांग्रेस सरकार के पूर्व
पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जो कि बाहर आकर बता रहे हैं कि उन्होंने तमाम 20 मंत्रियों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। राजीव, सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि इस्तीफे सौंप दिए। ये कोई नहीं कह रहा है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार चलेगी। ये कहा है कि हमने इस्तीफे सौंप दिए। इस्तीफे सौंपे हैं, लेकिन 20 मंत्रियों ने, 6 मंत्री तो अभी भी बेंगलुरु में है। और जो सिंधिया खेमे के मंत्री हैं, उनके पास अच्छे खासे मंत्रालय हैं, भारी भरकम मंत्रालय पहले से ही है। तुलसी सिलावट स्वास्थ्य मंत्री है, गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्री है। यही मुख्य मंत्रालय माने जाते हैं अगर देखा जाए, मलाईदार विभाग जिन्हें कहते हैं। ऐसे में क्या ये इलाज होगा? क्या ये कौन सी रेमेडी होगी इस्तीफे की? ये आखिरी दाव है। देखिए, मध्य प्रदेश में ये जो मंत्री हैं, इनके सामने देखिए मध्य प्रदेश में ये जो मंत्री हैं, उनके सामने एक ही सवाल है, क्या वो इस्तीफा देकर पार्टी छोड़कर एक बार फिर अपनी सदस्यता रद्द करके चुनाव लड़ने के लिए तैयार है या नहीं। ये एक उनके सामने एक परेशानी है। दूसरी परेशानी है कि आज की तारीख में कांग्रेस और भाजपा के जो नेता हैं, कई इलाकों में उनकी आपसी लड़ाई है। ग्वालियर गुना में भी है, जहां से ये कई मंत्री आते हैं। तो इतना आसान नहीं है कि कांग्रेस तुरंत छोड़ के आपको भाजपा में सब कुछ मिल जाएगा। ये एक कार्ड है। आज की तारीख में नंबर भाजपा के साथ नजर आते हैं, लेकिन आप जानते हैं राजनीति में रात की बात होती है। और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पुराने खिलाड़ी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ही बात पर अब उनको निर्भर कर रहे हैं कि अगर ये 20 जो एमएलए और अगर वो तादाद बढ़ती है जो बेंगलुरु में है, वो उनके साथ रहते हैं, तो नंबर कमलनाथ के साथ नहीं रहते। और एक बार नंबर नहीं रहते और सरकार गिरती है, तो फिर कई विकल्प अपने आप नजर आएंगे। तो मुझे लगता है आज की तारीख में रात की बात है, जो भी निर्णय होगा वो कल सुबह तक हो जाएगा। जब जैसे आपने कहा, ये रात बहुत गहरी है ये रात। हमारे संवाददाता हेमेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमेंद्र, इस्तीफे सौंप दिए, लेकिन क्या खबर निकल कर आ रही है? क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया से तो कोई संवाद की स्थिति नजर नहीं आ रही, जैसा कि राजदीप जी ने बताया है। उस सूरत में वहां पर अब क्या उपाय, क्या विकल्प बचते हैं कमलनाथ सरकार के पास? जी देखिए, यहाँ बहुत शोर अभी हो रहा है क्योंकि कैबिनेट मीटिंग जो बुलाई थी कमलनाथ ने, अपने सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स को बुलाया था, वो खत्म हो गई है। टॉप लेवल मीटिंग थी, दिग्विजय सिंह भी उसमें अंदर थे। और उस मीटिंग के खत्म होने के बाद ये एक निर्णय लिया गया कि जो भी मंत्री अंदर उपस्थित थे उन सभी को अपना इस्तीफा देना है। वो इस्तीफा दे भी दिया गया है। हालांकि मंत्री लोग जो अभी कह रहे हैं कि सरकार सुरक्षित है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगातार सरकार के ऊपर खतरा बना हुआ है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया से ना तो कमलनाथ चर्चा कर पाए हैं, ना ही दिग्विजय सिंह। हालांकि दिग्विजय सिंह ने शायद कोशिश भी नहीं की होगी, लेकिन तमाम लोग जो ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात कर सकते थे वो कोशिश कर रहे थे, कर नहीं पाए। और इससे पहले आज शाम को कमलनाथ मुख्यमंत्री जब भोपाल आए तो उन्होंने एक मैसेज अपने समर्थकों को भेजा था कि सब कुछ सही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन वो जो ऑफर था उसको एक्सेप्ट नहीं किया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। शायद वो कुछ और चाहते थे, या ऐसा भी हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ इतनी दूर तक जा चुके हैं कि इस तरह का मीडिया में हवा छोड़ा गया, लेकिन इस तरह की कोई ठोस बात तो कहीं सामने आई नहीं है। हेमेंद्र, चलिए राजदीप जी हमारे साथ में बने हुए हैं। वही सवाल मैं आपसे भी कर रहा हूं राजदीप, की दिन भर इस तरह से हवा चलता रहा। जो कमलनाथ के समर्थक है वो कहते रहे कि बस थोड़ी देर में मान जाएंगे, उन्हें ऑफर दे दिया गया है, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया को, राज्यसभा भेज दिया जाएगा। लेकिन इस तरह की कहीं कोई ठोस बात कहीं से निकल के आई? किस तरह की कोई बात थी भी किसी बातचीत के मंच पर? देखिए, ठोस बात तो निकल कर नहीं आई है, ना ही सबसे बड़ी बात है सिंधिया जी ने अपने पत्ते खोले हैं। एक बात साफ है कि ये जो चल रहा था शाम को कि वो नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे या सोनिया गांधी से मिलेंगे, ना ही वो मोदी जी से मिले ना सोनिया गांधी से। लेकिन हमारे सूत्रों के अनुसार एक बात तय है कि शिवराज सिंह चौहान पिछले 7 दिनों से दिल्ली में हैं और उनका संपर्क उनके सूत्रों के अनुसार सिंधिया जी से हुआ है। यानी कहीं ना कहीं खिचड़ी तो पक रही थी। ये कोई तुरंत नहीं किया गया है, ये कहीं सोच समझकर रणनीति बनाई गई है और एक ऐसे दिन मौके पर बनाई गई है जिसमें होली आ रही है। लोगों को लगा कि कांग्रेस जो है वो अपनी रणनीति अब नहीं बना पाएगी। 13 तारीख को राज्यसभा नॉमिनेशंस खत्म हो रहे हैं, तो ये बड़े सोच समझकर टाइमिंग के साथ की गई है। और आज की तारीख में कमलनाथ के पास
पूरी तरह से बहुमत नहीं है, ये बात स्पष्ट है। इसीलिए उन्होंने ये आखिरी दाव खेला है कि कहीं ना कहीं या मैं एक नया कैबिनेट बना के अगर मैं सबको लुभा पाऊं, कॉरपोरेशन चेयरमैन बना पाऊं, मंत्री बना पाऊं, तो कम से कम जो 20 विधायक आज बंगलोर में हैं वो अगर 10 बने, क्योंकि सिंधिया जी के पास जो हमारे सूत्रों के अनुसार जो खबर है उसमें ये 20 जो है वो पूरी तरह से उनके साथ नहीं है। कई ऐसे हैं जो मौके की तलाश में हैं, जिस तरफ हवा पलटेगी वो हवा के साथ जाएंगे। तो ये एक चांस कमलनाथ ले रहे हैं, इतने सालों के बाद मुख्यमंत्री बने हैं, इतने आसानी से वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन जो बीजेपी में रणनीति हो रही है उससे साफ है कि आज की तारीख में बीजेपी के पास एडवांटेज है, क्योंकि विधायक जो है अगर 10 भी चले जाए तो सरकार अल्पमत पे पहुंच जाती है। आपको याद होगा जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय हुआ था, तब भी सिंधिया समर्थक यहां पर जुटे थे। तब भी यह बात उठी थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बना जाए। राहुल गांधी ने मध्यस्थता की और उसके बाद यह तय किया गया कि कमलनाथ सीएम होंगे। याद होगा जब यह तय हो गया तो राहुल गांधी ने एक तस्वीर ट्वीट की थी और लियो टॉल्स्टॉय की एक लाइन लिखी थी कि 2 बड़े ताकतवर योद्धा होते हैं, समय और सब्र। अब यहां पर राहुल गांधी कहां है? ना समय है ना सब्र है। यही तो सबसे बड़ी दुविधा है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस में कोई केंद्रीय नेतृत्व ही नहीं रह गया। जो गुटबाजी है जो मध्य प्रदेश में कई सालों से हो रही है, उसे संभालने के लिए कोई सेंट्रल लीडर चाहिए था, अब कोई है ही नहीं। राहुल गांधी तो रूठ कर चले गए चुनाव के हार के बाद। सोनिया गांधी के पास वो ताकत नहीं है जो एक जमाने में उनके पास थी। और ऐसे स्थिति में सिंधिया जी के सामने उपाय बहुत कम है। वो जानते हैं कि जो भी उनको मध्य प्रदेश में मिलेगा वो कमलनाथ और दिग्विजय के पीछे ही कतार में रहेंगे। और भाजपा अगर उनको केंद्रीय मंत्रालय दे और उनके साथ साथ उनके जो करीबी है उनको मध्य प्रदेश में एक तरह से अकोमोडेट करे तो उनको विन विन सिचुएशन है, जीत उन्हीं की हो सकती है। तो एक तरह से सिंधिया जी बड़े सोच समझकर, ये कई महीनों से उनके मन में है, मुझे लगता है कि मेरे सामने उपाय क्या है, मैं कहां जा सकता हूं। बड़ी खबर जिस पर हम लगातार बने हुए, मध्य प्रदेश में सियासी संकट इस वक्त जारी है। अब से कुछ देर पहले लगभग 20 मंत्रियों ने, कमलनाथ सरकार के 20 कैबिनेट मंत्रियों ने अपने इस्तीफे सौंपे हैं मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार देते हुए कि वो जैसा चाहें मंत्रिपरिषद का गठन करें। इसके तत्काल बाद मंत्री परिषद की जो बैठक थी, कैबिनेट की बैठक के बाद पीसी शर्मा जो कि अपूर्व जनसंपर्क मंत्री हो गए, उन्होंने क्या कहा ये सुनते हैं। सभी मंत्रियों ने जो उपस्थित थे उन्होंने मुख्यमंत्री जी को अपने इस्तीफे सौंप दिए और उनसे आग्रह किया है कि आप मंत्रिमंडल का पुनर्गठन अपने हिसाब से कर लें और जो सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी पैदा करने की कोशिश की है उससे निपटने के कदम उठाएं। पूरे 5 साल सरकार बची हुई है, 5 साल चलेगी। सरकार चली हुई है, 5 साल चलेगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।